अच्छा, एक प्रश्न और है कि अगर चाय को भाव से ग्रहण किया जाए तो उससे कौन कौन से रोगों का निदान होता है? अगर ग्रीन चाय को व्यक्ति व्यक्ति भाव से, प्रेम से, प्रभु से प्रार्थना करके ले, तो उसका कोलेस्ट्रॉल, जो जिस आदमी का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ट्रबल है, वो अगर चाय को भाव से, जैसे आम लोग चाय पीते हैं दूध में पत्ती डाल देते हैं, जो लोग दूध में पत्ती डाल के उबाल लेंगे उनका पेट सदा खराब रहेगा। पंजाब में देखोगे, या जो जो ऐसे ऐसे जो लोग हैं, कई लोग हैं, वो सिर्फ दूध में पत्ती डाल के उबाल देते हैं। लेकिन आप जापान में जाएंगे, चीन में जाएंगे या कश्मीर में जाएंगे तो वो दूध नहीं डालते, सिर्फ कहवा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूध की पत्ती में चाय को डालता है, उसे पेप्टिक अल्सर, पेट में गैस तो उसे निस्संदेह होगी, क्योंकि चाय पीते वो गैस पैदा करेगी। उसी चाय को अगर पत्ती को अलग उबाल लो, दूध को अलग उबाल लो, और फिर उस दूध को चाय में डाल दो, चीनी अलग डाल दो, उसको साथ मत उबालो, तो वही चाय गैस को खत्म कर देगी। अगर किसी को गैस है तो उसी चाय से गैस खत्म हो जाएगी। उसी चाय को आप फिर दोबारा उबाल दो, गैस पे रख के फिर उबाल दो, तो वही चाय जहर का काम करेगी, गैस भी बनाएगी, पेप्टिक अल्सर भी बनाएगी। जैसा आपने बताया कि ये स्थिति आएगी, तो इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके विषय है कि हमारे शरीर में हमारी जो उत्पत्ति है वो 3 से हुई है, वात, पित्त, कफ से, जिसे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा है। 3 से उत्पत्ति हुई है इस सारे जगत की। इस जगत की उत्पत्ति का कारण 3 है, और 1 से 3 की उत्पत्ति हुई है। जो 1 है वो उसने 3 को बनाया, 3 ने ऐसे 9 को बनाया, ऐसे ऐसे अनंत 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 बनते गया। तो जो 3 है वो 1 होते हुए भी अलग अलग हैं। अब जैसे माँ सरस्वती है, जिसके पास सरस्वती होगी उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी, जिसके पास लक्ष्मी होगी उसके पास सरस्वती नहीं होगी, जिसके पास काली शक्ति होगी उसके पास लक्ष्मी भी नहीं होगी, सरस्वती भी नहीं होगी। जो शक्तिशाली हैं, लड़ाकू हैं, सैनिक हैं, उनके पास कितनी भी लक्ष्मी आ जाए वो लड़ाई में, युद्ध में समाप्त हो जाएगी, उनके पास रहेगी नहीं। उनका सारा जीवन लड़ने झगड़ने में बीता रहेगा, उनकी लक्ष्मी लड़ने में झगड़ने में ही बीती रहेगी। जो वास्तव में कलाकार है, अब जैसे जड़ है, जड़ ने तने को पैदा किया, लेकिन जड़ के पास कभी फल नहीं होगी, जड़ कभी फल को नहीं खा सकती, और फल कभी जड़ के पास नहीं जा सकता, और तना कभी फल के पास नहीं जा सकता। ऐसे ये एक होते हुए भी अलग अलग हैं। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, काली, सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती के साथ है, लक्ष्मी विष्णु के साथ है, और जगदम्बा भवानी ये शिव के साथ है। तो कोई ऋषि मुनि है जो तीनों को साथ रख सकता है। मानव के बस की बात नहीं है। मानव अगर होगा तो या तो कलाकार होगा, संगीतज्ञ होगा, वो सरस्वती उसकी जीवा पे आएगी, उसकी वाणी पे विराजेगी, उसके हृदय पे विराजेगी, लेकिन उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। आपने देखा होगा कोई कलाकार सैनिक, कोई कलाकार हिंसक नहीं होता, कोई कलाकार लड़ाकू नहीं होता, कोई कलाकार किसी की हत्या नहीं करता, कोई कलाकार कहीं बम नहीं फेंकता। और जो बम फेंकने वाले हैं, किडनैप करने वाले हैं, वो कलाकार नहीं होते, उनके पास लक्ष्मी नहीं होती, वो शक्ति ही उसी को मार देगी। जो काली के उपासक होंगे तो वो काली ही उन्हें मार देगी। जो लक्ष्मी के उपासक होंगे, इसलिए लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। जो भी लक्ष्मी जिसके पास होगी वो प्रतिभाशाली नजर आएंगे, लेकिन प्रतिभाशाली नहीं होंगे। वो संसार की दृष्टि से नजर आएंगे ये प्रतिभाशाली है, वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं होंगे। सरस्वती को उपासक हैं, जो लक्ष्मी को उपासक हैं, वो सरस्वती को कुछ नहीं समझेंगे, वो कहेंगे धन ही सब कुछ है। और सरस्वती के जो उपासक होंगे, कवि होंगे, चित्रकार होंगे, कलाकार होंगे, वो कहेंगे धन की क्या वैल्यू है, धन क्या है हमारे प्रेम के आगे। हम जब एक चित्रकार बनाते हैं, हम जब एक कविता लिखते हैं,
हम जब एक गीत लिखते हैं, हम जब एक संगीत का निर्माण करते हैं, तो उसको सुनने के लिए करोड़ोंपति हमारे आगे झुक जाते हैं और हमारे आगे इसकी कोई औकात नहीं है। ऐसे जब कोई शक्तिशाली आता है, कोई डाकू आता है, कोई लड़ाकू आता है, कोई बम लेकर आता है, कोई बंदूक लेकर आता है, वो कहता है ये मेरे आगे सरस्वती और लक्ष्मी क्या है, मैं सबको उड़ा दूंगा 1 मिनट के अंदर। ऐसे लेकिन जो संत होता है वो अपने अंदर मानव तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकता। जो कलाकार होगा, अब लक्ष्मी के जो उपासक हैं वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन लक्ष्मी को नहीं छोड़ सकते। जैसे किसी लक्ष्मी धनवान के पास इनकम टैक्स वाला आ जाएगा तो वो वास्तव में उनको हार्ट अटैक हो जाता है सुनने मात्र से ही। ऐसे कोई शक्तिशाली होता है जो काली का उपासक होता है, शक्ति का उपासक होता है, उनकी शक्ति छीन हो जाए तो उनको लगेगा हम समाप्त हो गए हैं। वो अपने युद्ध के लिए लक्ष्मी तक को लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। ऐसे कोई सरस्वती का जो उपासक है वो सरस्वती के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तीनों कभी इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जो संत होता है, ऋषि होता है, उसके पास तीनों इकट्ठी होती हैं। वो जब चाहे जिसको बुला सकता है, उसका तीनों से प्रेम होता है और तीनों संत के पास रहती हैं और संत तीनों को भी नहीं रखता। तो ऋषि मुनियों की जो ऐसी दिव्यता है, जो रहस्य है, ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश से सब कुछ लेता है, वो शिव से भी ले लेता है, वो ब्रह्मा से भी ले लेता है, वो विष्णु से भी लेता है, वो लक्ष्मी से भी लेता है, वो काली से भी लेता है, वो सरस्वती से भी लेता है, वो गणपति से भी लेता है। तो ऐसे ऋषि मुनि जो भावातीत हैं, विचारातीत हैं, वासनातीत हैं, लक्ष्मी उनके चरणों में, भवानी उनके चरणों में, काली उनके चरणों में, सरस्वती उनके चरणों में बहती है। ऋषि चाहे आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि जितने भी संगीत हैं, जितने भी म्यूजिक हैं, ये भी ऋषि मुनियों ने बनाए। जितने भी धन के जो रहस्य हैं, ये भी ऋषि मुनियों ने दिए। जितने भी शक्ति हैं, अब भगवान राम स्वयं विष्णु थे, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब ऋषि मुनियों ने दिए। ऋषि मुनि स्वयं राक्षसों से भयभीत थे, उनके पास अस्त्रों के शस्त्रों के भंडार थे। वो चाहते तो कितने ही राक्षसों का, कितनों ही रावणों का, एक लाखों रावण का एक ऋषि मुनि बैठे बैठे उसका अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो अस्त्र राम को दिए। ऋषि मुनि में कर्तापन नहीं होता। ऋषि मुनि को मिलना, ऋषि मुनि को ढूंढना, ये प्रभु की कृपा से ऋषि मुनि की स्वयं की अभिव्यक्ति थे और मानव की संकल्प शक्ति से, खोज से ढूंढते। अब मानव किसको ढूंढ रहा है? वो कई आदमी धन को ढूंढ रहे हैं, कोई शारीरिक रोग ठीक करना चाहता है, किसी को संगीत का है, म्यूजिक का है, कोई पद पाना चाहता है, तो ऋषि के जो भी पास आता है उसको वो दे देता है। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। और दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो जो चाहिए वो ले गया, अर्जुन को जो चाहिए वो मिल गया। और अर्जुन ने सोचा कि दुर्योधन ने सोचा कि मैं कृष्ण भगवान का क्या करूंगा? लड़ेगी तो सेना, लड़ेगा अस्त्र, लड़ेगा शस्त्र। अर्जुन को उसकी दिव्यता का बोध था। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि ऋषि मुनियों के क्या करेंगे, ऋषि मुनि बन के क्या करेंगे, भगवे कपड़े पहन के क्या करेंगे? कोई सैनिक बनेंगे, कोई सुंदर बनेंगे, कोई हीरो बनेंगे, कोई कलाकार बनेंगे, कोई म्यूजिशियन बनेंगे, कोई टीवी में नाम आएगा, कोई फिल्मों में नाम आएगा, कोई देश में नाम आएगा, कोई राष्ट्रपति बनेंगे, कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। ऋषि मुनि बनना, ऋषि मुनि होना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA कोई भी बन सकता है। चतुराई से, धन से, समझदारी से, विद्या से, दक्षता से कोई भी बन सकता है, लेकिन ऋषि मुनि चालाकी से नहीं बन सकता, ऋषि मुनि धन से नहीं बन सकता, ऋषि मुनि शक्ति से नहीं बन सकता। ऋषि मुनि प्रभु कृपा से बनता है और ऋषि मुनि को ढूंढना भी प्रभु कृपा से होता है। जो इतना संकल्प रखता है अपने अंदर, जो अपना त्याग रखता है, उसको ऋषि मुनि मिलता है। और ऋषि मुनि जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो नज़र देखने मात्र से रोग को ठीक कर सकता है, लेकिन वो देखता है कि मैं इसका रोग ठीक करूंगा, कल ये गलत काम तो नहीं करेगा,
क्योंकि रोग उसी को होता है जिसने जाने अनजाने कोई गलत काम किया होता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। क्योंकि इस जगत का नियम है, जो भी मानव अपने आप को श्रेष्ठ कहेगा वो ऋषि मुनियों की नज़रों में गलत है, और जो अपने आप को तुच्छ कहेगा, गलत कहेगा, ऋषि मुनि की नज़रों में वो श्रेष्ठ है। लेकिन जगत की दृष्टि में जब आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेंगे, श्रेष्ठ शो करेंगे, मैं श्रेष्ठ हूँ, इससे लोग आपको सम्मान देंगे। लेकिन ऋषि मुनि सम्मान नहीं देंगे। ऋषि मुनि कुछ ही नहीं कहेंगे आपको। ऋषि मुनि की नज़रों से आदमी नहीं बच सकता। ऋषि मुनि की नज़रों के आंखों से जब कोई आता है तो वो देखता भी नहीं है। उनकी बंद आंखें भी ऋषि मुनि की देख लेती हैं कि ये व्यक्ति क्या है। फोटो की बात नहीं है। जब वो फोटो से देख लेता है एक ऋषि मुनि, तो आदमी के व्यक्तित्व को नहीं देख सकता, उसके आगे के पीछे के सब जन्मों को ऋषि मुनि जानता है, उसके माता पिता को, उसके खानदान को, वो आगे क्या करेगा ये भी जानता है। तो ऋषि मुनि ये देखता है कि मैं इसका रोग ठीक करूंगा, क्योंकि ऋषि मुनि अपना तप दे के उसका रोग ठीक करता है। जब प्रभु ने उसको रोग दिया है तो स्वाभाविक उसके कुछ ग्रह की स्थिति है, उसके कुछ कर्मों का फल है, उसने कुछ गलत कार्य किए हैं जिससे उसको रोग मिला है। भी ये रोग से पीड़ित रहे। अब हिटलर है, हिटलर का रोगी रहना अच्छा है, उसका उसका संसार में आना अच्छा नहीं है। रावण का रोगी रहना अच्छा है, राम का रोगी रहना ठीक नहीं है। ऐसे ऋषि मुनि देखता है ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मैंने ठीक करूं, ये तप देने के योग्य है, ये आज्ञाकारी है, ये मानता है कल ये मानवता का कल्याण करेगा। क्योंकि जो ऋषि मुनि है वो भयभीत नहीं होता, किसी बात पे भय नहीं करता और किसी को भय नहीं देता। ना काहू को भय देत, ना भय मानतान, कह नानक सुन रे मना, संत ताही को जान। जो किसी बात से भयभीत हो रहा है, डर रहा है, मान से, अपमान से, निंदा से, दुख सुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना, हरक शोकते रहे अतीता, तिन जग तत्व पहचाना। जो दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, अपयश में, यश में, धन में, गरीबी में, रोग में, स्वास्थ्य में जो सम है, वो संत है, वो ऋषि मुनि है। परमात्मा वहां उसके पास होगा। गीता में भी ऐसा लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, कुरान में भी ऐसा लिखा है, बाइबल में भी ऐसा लिखा है, सभी संतों ने ऐसा बोला है। और ऋषि मुनि के हाथ में, ऋषि मुनि के पाँव में, ऋषि मुनि की आंखों में आशीर्वाद का महत्व ऐसे नहीं है आप किसी के ऐसे सिर पे हाथ रख के हाथ रख दोगे तो रोग नहीं हटेगा। लेकिन जब ऋषि मुनि हाथ रख देगा तो ऋषि मुनि की हाथों पे उसका तप है, शक्ति है। तो ऋषि मुनि अगर हाथ रख देगा तो वहां रोग का नाम नहीं होगा। ऋषि मुनि चाहे तो उसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, वो बिना दवाई मात्र से, देखने मात्र से, हाथ रखने मात्र से ठीक कर सकता है। लेकिन वो पात्र चाहिए, ऐसी पात्रता हो, ऐसा समर्पण हो, ऐसी भाव दशा हो, अहंकार शून्य व्यक्ति हो। जैसे एक अमीर आदमी है, अगर अमीर आदमी अहंकार शून्य हो जाए, गरीब के चरणों में पड़ जाए तो वो महाअमीर बन जाता है। ऐसे जब संत होकर, कोई ऋषि होकर निर्भय हो जाता है, भय से परे हो जाता है, कामना से परे हो जाता है, तो प्रभु वहां आ जाता है, उसके रोगों का हरण कर सकता है। तो फिर वही ऋषि मुनि, वही रोगी व्यक्ति, वही वाल्मीकि जो डाकू होता है, वही वाल्मीकि चाहे तो देखने मात्र से अनंत अनंत डाकुओं का, रोगों का, कष्टों का अंत कर सकता है। तो ऋषि मुनि चाहे, सारे आयुर्वेद, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र ये ऋषि मुनियों के वचन हैं। अब गुरु ग्रंथ साहब को आप पढ़ोगे तो कोई सदगुरु नानक देव ने या गुरु ने इस तरह कोई तरस से, तरन्नुम से नहीं गाया होगा। उन्होंने बोला और उनकी वाणी को संचित किया गया, उनके वचनों को संचित किया गया कविता में, नाद में, रागों में। तो उनके जो पढ़ता है वाणी को, उनमें स्वयं सदगुरु होते हैं।
ऋषि मुनि को जो वचनों को पढ़ता है, जो मानता है, पढ़ने मात्र से उनके कष्टों का अंत होता है। तो ऐसे ऋषि मुनियों की दिव्यता है। परम पूज्य महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्र्य चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। Sa